गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोला। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स इन द प्लेन इन सच अ वे that the ratio distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line is always constant and it is greater than 1। डेफिनेशन बिल्कुल सेम वैसे ही है, सेम फॉर्मेट में जैसे हमने पैराबोला और एलिप्स में पढ़े थे। द ओनली डिफरेंस इज दैट इसेंट्रिसिटी E here is greater than 1। जो इसेंट्रिसिटी है इट इज ग्रेटर देन 1। देखिए डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इन्वर्टेड पैराबोलास, यू कैन से। एक पैराबोला राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे से। दिस कंबाइंड फिगर इज कॉल्ड हाइपरबोला। उसी तरह से यहाँ पे बच्चों इसमें फोकस होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे AE, 0 एंड -AE, 0। और यू कैन से कि जैसे एलिप्स होता है, इसको दोनों पार्ट्स में यहां से कट करके इट इज ओपन बोथ साइड्स। ठीक है, आपको डायग्राम समझना, क्वेश्चंस इसके बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे जैसे एक पैराबोलिक कर्व है, एक लेफ्ट पे। ये इसकी एक्सिस हो जाएगी x डैश x, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। अकॉर्डिंगली फिर इसमें जैसे एलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती थी, यहाँ पर भी दो डायरेक्ट्रिक्स रहेंगी, x इक्वल टू A अपॉन E एंड x इक्वल टू -A अपॉन E टू फोकस AE, 0 -AE, 0। बाकी सभी सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन इसकी क्या बनती है, बस इक्वेशन में साइन का चेंज आ जाएगा। देखिए इक्वेशन बनेगी इसकी x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स में यहाँ पे प्लस आता था, हाइपरबोला में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का साइन। अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिप्स हुआ करता था, द सेम वे वी कैन ड्रॉ वर्टिकल हाइपरबोला, उसमें ये y एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएंगे कर्व। ओके, सो अभी हमने ये याद रखना है बच्चों कर्व, ये पूरा चार्ट याद रखेंगे हम, जैसे हमने एलिप्स के केस में पढ़ा था। ये बिल्कुल वैसे ही है, सेम फॉर्मेट पे है, बस एक दो टर्म्स का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे इसेंट्रिसिटी में यहाँ पर एलिप्स में यहाँ A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर था, माइनस था, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। ठीक है, बाकी लगभग सभी टर्म्स सेम है। तो ये आपको सारी की सारी टिप्स पे रखनी है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, बिल्कुल एलिप्स की तरह ही इक्वेशन बनेगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप समझ जाओ इसको। फाइंड द इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो सबसे पहले हमने बच्चों क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, 144 से डिवाइड करेंगे इसको। सो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, तो a बन गया 4 एंड b यहाँ से आ जाएगा 9 है, तो ये 3 का स्क्वायर, दैट इज b इज 3। a और b की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है तो हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। देयरफॉर e इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे a b की वैल्यू पुट करके आप चेक करिएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। देयरफॉर अब हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, व्हिच इज प्लस माइनस AE, 0। तो a इंटू ई करेंगे जब आप, यू विल गेट प्लस माइनस 5, 0। ओके, e 5/4 है, a 4, तो 5 रह जाएगा। इसी तरह से यू कैन राइट डायरेक्ट्रिक्स, इट इज प्लस माइनस x a अपॉन e, x इक्वल टू होता है ना, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो यहां से डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस, अब a हमारे पास आ गया 4 एंड e इज 5/4, तो जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 16/5। ओके, देखिए x इक्वल टू a 4 हो गया एंड e की वैल्यू है 5/4, तो ये रिवर्स होकर 16/5 बन जाएगा। देयरफॉर लेटर सेक्टम एट लास्ट, लेटर सेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a, that is 2 into b square
9 अपॉन a इट इज 4, तो लिटरेट टर्म की लेंथ आ जाती है 9/2 एंड दैट्स द आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला इज x minus y plus 3 equal to 0 and its focus is -1, e is 3, find the equation of hyperbola। सो बच्चों जब भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें निकालनी है, जैसे एलिप्स के केस में निकालते थे, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस एक पॉइंट P से और फोकस से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो सेम कंसेप्ट अभी हमने लगाना है यहाँ पे। अब डायरेक्ट्रिक्स हमें यहाँ पे दे रखी है इक्वेशन x minus y plus 3 equal to 0, ये डायरेक्ट्रिक्स दे रही है, और फोकस जो हमें यहाँ पे देखिए जो गिवन है इट इज -1, सो वी कैन राइट। अब इनका डिस्टेंस इक्वल करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है e होता है यहाँ पे, e इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा से दिस पॉइंट इज m, डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा here pf equals to 3 times pm, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो pf का डिस्टेंस फॉर्मूले से x plus 1 होल स्क्वायर प्लस y minus 1 होल स्क्वायर होल रूट इक्वल्स टू दिस इज 3 times pm। तो pm डिस्टेंस एक पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, अपॉन ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो गेट 2 into x plus 1 whole square plus y minus 1 whole square, on the right it is 9 into x minus y plus 2 whole square। अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे बच्चों, expanding and simplifying this, after simplification you'll get 7x square plus 7y square minus 18xy plus 50x minus 50y plus 77 equal to 0, और ये आंसर है हमारे बच्चों। तो यहाँ मैंने एक कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है, सिर्फ आपको इसको ओपन करने और एक टर्म सारी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are at ±5, 0 and the transverse axis is 8। तो यहाँ जो फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं विच इज AE equals to 5 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बन जाएगी यहाँ पे 2A equals to 8। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4, ठीक है ना। therefore E equals to 5/4। तो फिर हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से इसको सो यहाँ पे हम बच्चों इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं डायरेक्टली अब इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 5/4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर है 16, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट बी स्क्वायर इक्वल टू 9। जब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ hyperbola is x square upon a square, that is x square upon 16 minus y square upon b square, that is 9 आ जाएगा equals to 1, और ये आंसर आ गया। बिल्कुल एलिप्स की तरह ही करना है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायग्राम में इसके डिफरेंस है और इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ जाता है जहाँ पे एलिप्स में प्लस का साइन आता था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी करने का मेथड सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर आपको एलिप्स समझ में आ चुका है तो आई डोंट थिंक कि आपको भी कोई भी प्रॉब्लम बीच में आने वाली है इसमें हाइपरबोला में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी इज 13। ओके सो चलिए यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट 2a, 2b be the ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, लिख लेते हैं इसको, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, ये उनकी लेंथ मान लिया। ओके सो यहाँ पे हमें दे रखा है कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b, देयरफॉर 2b इक्वल्स टू 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस, दो फोकस होते हैं जैसे उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है विच इज 2
AE इक्वल्स टू 13। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए को इस साइड पे ला सकते हैं, जैसे मर्जी आप यूज करिए। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, देखिए b की वैल्यू बनती है 5/4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा b इज 5/2, सो स्क्वायर इज 25/4 इक्वल टू यहाँ पर a स्क्वायर AE। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए AE की वैल्यू है, ठीक है ना, a इंटू ए इज 13/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 169/4 माइनस ए स्क्वायर। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे आप, विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 36। देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, बस a और b की वैल्यू जब आ जाए आपके पास आ जाएगी तो डायरेक्ट आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। सो दिस इज x स्क्वायर अपॉन 36, y स्क्वायर हम निकालेंगे y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब b 5/2 था तो a बन जाएगा 25/4 इक्वल्स टू 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, विल गेट 25x स्क्वायर माइनस 144y स्क्वायर इक्वल्स टू 900, और ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है यहाँ पे बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose foci are at plus minus 12, 0, plus minus 2 and the length of lateral sectum is 36, यहाँ हमें दे रखा है। सो अगेन ये देखिए क्वेश्चन है बेटा वर्टिकल हाइपरबोला का, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा जो है वो 0 है, ओके, तो हाइपरबोला इस शेप में बनेगा, तो फिर अकॉर्डिंगली फोकस क्या हो जाएगा, here b into a is 12, ठीक है ना, एंड लेटेस्ट रेक्टम इट इज 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन b, सॉरी 2a स्क्वायर अपॉन b इक्वल्स टू 36 दे रखा है, तो यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ गया 18b, ओके। फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऑल्सो वी हैव e स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ b इंटू e, उसकी वैल्यू 12 स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास, a स्क्वायर की जगह हम रख देंगे यहाँ पे 18b प्लस b स्क्वायर, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन b, b स्क्वायर प्लस 18b माइनस 144 इक्वल टू 0, सो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, दैट इज b स्क्वायर प्लस दिस इज 24b माइनस 6b माइनस 144 इक्वल टू 0, तो यहाँ से फैक्टर बनते हैं आपके b माइनस 6 इंटू b प्लस 24 इक्वल टू 0, तो बच्चों यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है 6, माइनस 24, सो वी राइट b इज नॉट इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24 नहीं होगा, बिकॉज b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर है पॉजिटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर तो b की वैल्यू हो जाएगी 6, सो a स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 6, ठीक है, यह आ जाता है 108, तो a स्क्वायर आपके पास आ गया 108। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर की जब वैल्यूज आपके पास आ चुकी है तो बस क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप देखिए वर्टिकल था तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, सो व्हाट इज y स्क्वायर, y स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू थी 36 माइनस x स्क्वायर अपॉन 108 इक्वल्स टू 1, सो इसको और यू कैन राइट 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 108, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। अगर आपने एलिप्स अच्छे से किया बच्चों तो फिर हाइपरबोला में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, सिर्फ डायग्राम में ही फर्क है और एक नेगेटिव साइन का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अदरवाइज क्वेश्चंस डायरेक्टली आप इसके कर पाएंगे, एलिप्स के पैटर्न पे ही आपने चलते चले जाना है। सो एलिप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप साथ साथ करते रहिएगा। सो आई थिंक this question is quite clear to you, so we shall meet in the next lecture, so till then have a good day, take care.